गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बजे सुबह के 3 और ये इस रमज़ान का लास्ट सहरी हो रहा है एज़ यूजुअल। मैं अपना फेवरेट फ्रूट खा रही हूँ। उसके बाद ये था, इमली को मैंने चढ़ा दी थी मगरिब से पहले ही, इंडक्शन में धीमे आंच में चढ़ा दी थी। उसके बाद देखिए ये हो गया था, तो इसको मैंने ये निचोड़ के इसका पल्प ये करके निकाल ली, तो उसको साइड में रख दी। उसके बाद उसको धीमी आंच पे थोड़ा देर उबलने के लिए छोड़ दी इमली को, कि थोड़ा उबल जाएगा। उसके बाद उसमें मैं गुड़ और खजूर डाल दूँगी। जितना इमली लेना है उतना ही गुड़ लेना है, और ये खजूर तो मैं ऐसे ही नॉर्मली ले ली। उसके बाद मैं देखिए इमली को चढ़ा के उसमें गुड़ और उसमें क्या खजूर डाल दी। उसके बाद उसे थोड़े 5 मिनट तक चलाई। उसके बाद उसको धीमा नॉर्मल ये में करके छोड़ दी। उसके बाद देखिए अभी कितना पतला लग रहा है, तो जब तक ये गुड़ मेल्ट ना हो जाए इसे मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैं और मम्मी बैठ के ड्राई फ्रूट्स काटे, उसे डिब्बे में फ़िल किए, और जो बचा हुआ था उसको दूसरे डिब्बे में फ़िल करके, चाँद रात था तो मैं और मेरी बहन मार्केट चले गए थे, उसको कुछ सामान उसका बचा हुआ था तो वही लाने के लिए। उसके बाद देखिए फाइनली मम्मी इतना देर में देख रही थी चटनी को, मैं घर आई तब तक भी चटनी का यही हाल था। तो देखिए फिर फाइनली मेरा चटनी रेडी हो गया। चटनी को छोड़ दी साइड में मैं। उसके बाद मम्मी दाल पीस के रख दी थी दही बड़ा के लिए। मैं इसे फ्राई करने लगी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या किस हिसाब से दाल पीसे जाते। इतना मैं फ्राई करके साइड रख ली थी, और उसको फ्राई करके फिर मैं साथ में ही सबको पानी में डाल दी। उसके बाद सोची गुलाब जामुन बना लेती हूँ। एक पैकेट रखा हुआ था, तो पहले मैंने चाशनी बनाने के लिए जितना चीनी उतना ही पानी और थोड़ा इलायची और उसमें थोड़ा ये केसर डाल दी थी। उसके बाद मैं दूध से गूँथती हूँ, और मैं गुलाब जामुन के बैटर में काजू को भी मैश करके डालती। खोया था ना, इसलिए खोया को डाली नहीं मतलब। उसके बाद ये सब डाल दी। कैसे तो इस बार टेस्टी, हर बार से ज़्यादा टेस्टी बना था। उसके बाद मैं दही बड़ा के लिए पहले मिर्चा को रोस्ट करके रख ली थी, उसको पीस के भी रख ली, सूट नहीं की थी। उसके बाद मैं गुलाब जामुन भी बन के साइड में रखा हुआ था। देखिए कि सुबह का 3:30 बजने वाला है और अभी तक मैं काम ही कर रही थी। उसके बाद जीरा को रोस्ट की, और फिर इसे अच्छे जीरा थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कर देती हूँ, क्योंकि उसका फिर टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद मैं डायरेक्ट इसे डाल दी, जार में डाल दी। उसके बाद देखिए कितना अच्छा कलर आया है ज़्यादा रोस्ट करने के बाद। उसके बाद देखिए मेरा गुलाब जामुन भी रेडी था माशाल्लाह, खाने में भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद सुबह हो गया, सोई नहीं, फिर इधर उधर करके फ्रेश हो गई। उसके बाद देखिए छोला बनाने के लिए, ये कि छोला को मैं बॉईल करके रख ली थी, फिर उसमें प्याज, इस स्टाइल का छोला मुझे बनाने नहीं आता, मैं खुद अपनी आपी से पूछ के बना रही थी, तो उतना टेस्टी नहीं बना था खाने में। तो ये सारा मैं रेडी करके रख ली थी। उसके बाद प्याज भुन गया, उसके बाद मैंने मसाला डाली, टमाटर डाली, और इतना करने के बाद फ़ोन आ गया अप्पी का। तो इसके बाद छोला का तो मैं कोई सूट नहीं की। और ये देखिए सऊदी अरब का इत्र, ये पापा के लिए आया था, वहाँ रहते हैं ना, तो वही भेजे थे। तो कितना अच्छे से पैक किया हुआ है। और उसके बाद मैं छोला का कोई सूट नहीं की, क्योंकि वो अच्छा बना नहीं था, इसलिए मन नहीं किया सूट करने का। और ये मेरे घर के स्पेशल लोग के लिए आया था माला। वो लोग का भी तो ईद है, तो इसीलिए हर साल वो लोग नहा के अच्छे से मम्मी उन लोगों को नहा देती है, वो लोग भी माला पहनते हैं। वो लोग को नहा के वो लोग सब माला वो लोग को अच्छा से पहना उना के आ गई। उसके बाद मैं शीर कुरमा बनाने जा रही थी। मैं कभी बनाई नहीं हूँ, पहली बार बना रही थी, तो बार बार वीडियो कॉल करके दिखाना पड़ रहा था। ये ड्राई फ्रूट्स काट के रख ली थी, फूला हुआ था, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स छोड़ दी, और ये मखाना को भी काट के रख दी मैं। और इधर साइड में पैन चढ़ा ली, वो क्या फ्राई करने के लिए, हाँ वो सवे जो बोलते हैं वो, उसको फ्राई करने के लिए। मैं इसे फ्राई नहीं मतलब तलने के लिए साइड में छोड़ दी। उसके बाद देखिए उसमें मैं मखाना डाल दी थी, और उसे मैंने अच्छे थोड़ा देर दूध को खौलने दिया धीमी आंच में करके, जब तक वो थोड़ा मोटा ना हो गया दिखने में। तो उसके बाद इसे अच्छे से फेंटी और केसर को डाल दी।
और ये मेरी आपी तो बोलती है ये सऊदी का केसर था, बोलती ओरिजिनल केसर उतना रंग नहीं लाता है, अब पता नहीं क्या है। तो उसके बाद मैंने केसर डाल दी। उसके बाद उसे अच्छे से फेंटी। उसके बाद वो जो सवे था उसको तल लेने के बाद उसी पैन में मैंने सारे अपने ड्राई फ्रूट्स को भी तल लिए, और जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट था उसको मैंने पीस के फिर वही बैटर वही दूध में मैंने डाल दी। उसके बाद मैं वो नारियल को क्रश करके उसको भी डाल दी, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं लोग नारियल खाना, इसलिए मैंने ये काटने की वजह से ये करके क्रश करके डाल दी। ये फ्राइड ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने डाल दी वही दूध में। फिर इसे थोड़ी देर और अच्छे से फेंटी। चीनी भी इसमें मैंने डाल ली थी, वो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद थोड़ी देर और अच्छे से इसे फेंटते गई। उसके बाद ये जो था सवे उसको मैंने डाल दी इसमें। उसके बाद 5 मिनट तक इसे चलाई अच्छे से। उसके बाद बन गया, मतलब हाँ अच्छे से उसे थोड़ी देर ये कीजिए कि वो थोड़ा और ठीक हो जाए। उसके बाद उसे चलाती रही। उसके बाद कुछ नहीं, ये अपना साइड वाला सारा काम कर लिया। और ये देखिए फाइनल मेरा शीर खुरमा रेडी हो गया। पहली बार बनाई थी और टेस्टी भी बना था। उसके बाद कुछ नहीं, पापा मम्मी को निकाल के दी, वो लोग खाएं, बहुत टेस्टी था। और फिर मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो फिर मैं फ्रूट्स खाई। उसके बाद मैं सो गई। फिर 5 बजे सो के उठी तो मैं मेहंदी नहीं लगाई थी, तो इंस्टेंट मेहंदी लगा के इसे जल्दी ये कर ली, बस फिंगर में ही लगाई, उतना टाइम नहीं था। उसके बाद डायरेक्ट रात को खाना खाई, मेहमान आ गए थे तो कुछ सूट नहीं कर पाई, बस कुछ